और चलिए बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, मामले में पटना से गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले ही पेपर मिल गए थे। जी हाँ, उसने अपने बयान में ये कहा कि उसने प्रश्न के आंसर उसे जो है रटवाए गए थे। परीक्षा हॉल में जाने के बाद सभी प्रश्न वैसे ही आए, मतलब 100% प्रश्न वही थे जिसके आंसर उसे पहले ही रटवा दिए गए थे। सेफ हाउस में प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया गया था। ये बयान दिखा रहे हैं अनुराग यादव का। लगातार पूछताछ हो रही है छात्रों से, और यहाँ पर अनुराग यादव ने अपने बयान में जो लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 वर्ष, और ऐसे कई और छात्र हैं जिन्होंने बयान जिनका लिया गया है। अब ये क्या कहते हैं आप आगे जरा देखिए। इस पूरे बयान में अगर आप देखेंगे तो उसने बताया कैसे कैसे मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रोफेसर यादवेंद्र नगर परिषद दानापुर जूनियर, ये पूरी कहानी उसने दरअसल लिखी कि कैसे कैसे वो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कैसे कोटा से वापस आ जाओ। उन्होंने कहा परीक्षा का सेटिंग हो चुका है। जरा यहाँ फोकस कीजिए, ये देखिए, परीक्षा का सेटिंग हो चुका है, मैं कोटा से वापस जो है आ गया। मतलब कोटा में ये तैयारी कर रहा था, सेटिंग हो चुकी है। परिवार के सदस्य बता रहे हैं, फूफा का जिक्र किया गया है यहाँ पर देखिए, और बकायदा तारीख बताई गई है। ये देखिए जरा, तारीख बताई गई है कि इतनी रात्रि में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया। ये दो नाम देखिए, ये दो नाम जो आ रहे हैं, नीतीश और आनंद, ये दो लोग जिनके पास रात्रि में छोड़ा गया, रात में छोड़ दिया गया, जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात के वक्त छोड़ दिया था। भैया तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जनाब, रात के वक्त छोड़ा गया। देखिए कितना फटाफट तैयारी कर रहे हैं नीट की। रात के वक्त उन्हें वहां प्रश्न पत्र दिया, उत्तर पुस्तिका दिया गया, रात्रि में पढ़वाया गया, रटवाया गया। ये देखिए, ये मजाक चल रहा है, ये मजाक चल रहा है, बिल्कुल मजाक चल रहा है। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था, मैं स्कूल में परीक्षा देने के लिए गया, तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिले, मतलब 100% सही थे। आप देखिए जरा, आप यहां पर समझिए कि ये बयान दिया गया है अनुराग यादव। ऐसे कितने छात्र हैं जिनको रटवाया गया, जिनको दे दिए गए प्रश्न पत्र और 100% वही आए हैं। आप कितने स्टूडेंट से खिलवाड़ आप कर रहे हैं, मतलब मजाक चल रहा है क्या देश में। ये बयान अब बता रहे हैं कि कितना बड़ा सिंडिकेट जो है वो चल रहा होगा। अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो कबूलनामा है जो टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है, वो बता रहा है कि न जाने कितने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, और ये सिंडिकेट, इसमें संलिप्तता पॉलिटिकल लोगों की भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जब से ये नीट का प्रकरण निकल के सामने आया था, उसके बाद से ही टाइम्स नाउ भारत ने कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ जो अनियमितताएं हैं वो जरूर बरती गई हैं। और यही कारण है कि जब पटना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, शास्त्री नगर थाने में इसकी FIR दर्ज की गई थी, उस वक्त नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त आनंद को गिरफ्तार किया गया था, यदुरेंद्र को जो है वो गिरफ्तार करके पूछताछ की गई थी। उसके बाद कई सारे और नाम जो हैं वो निकल के सामने आए थे। ये बताया गया था कि 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरीके से प्रश्न पत्र जो है वो दिए गए थे, और वही सेम सवाल नीट की परीक्षा में भी आए थे। जो अभी अनुराग यादव का जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें उसने ये कबूला है कि हाँ, मेरे फूफा ने मुझे बुलाया था, जिनका नाम यदुरेंद्र है, और उसके बाद उन्होंने मुलाकात जो है वो रात में नीतीश के घर पे कराई थी, और ये कहा था कि नीट की सेटिंग हो गई है, और उसको लेकर जो रात में जो क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, जो आंसर की बताई गई थी, जो पेपर सॉल्व करके बताए गए थे, वही सेम सवाल उसके जो सेंटर DY पाटिल, जो कि पटना में स्थित है, जो सेंटर नीट का था, वहां पे जब वो पहुंचा था परीक्षा देने के लिए, सेम सवाल जो कि एक रात पहले
पहले नीतीश कुमार ने, आनंद ने उसको दिए थे, वही सेम सवाल उसी परीक्षा में आते हैं। उसके बाद इनसे भी पूछताछ होती है। इस पूरे प्रकरण को जब ईओयू में ट्रांसफर किया गया था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में पटना पुलिस की, उसके बाद जांच को तेज किया गया और उसके बाद 9 जो छात्र थे जिनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगे थे उनको जो है वो समन किया गया था, जिसमें 2 छात्र और अभी तो देखिए अभिषेक, पूछताछ चल ही रही है, छात्र पहुंच ही रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे और कबूलनामे अभी सामने आने हैं। बने रहिए इस वक्त हमारे साथ। एक और जो बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दे, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई नवभारत पर एक और बड़ा खुलासा, 3 और आरोपियों का कबूलनामा हम आपको दिखाएंगे। आरोपी अमित आनंद ने कहा है परीक्षा पास करवाने को कहा गया। नीतीश कुमार और यादवेंद्र का भी कबूलनामा जो है वो सामने आया है। तो देखिए, एक छात्र नहीं है, अनुराग यादव का कबूलनामा नहीं है सिर्फ, यहां अमित आनंद ने यह कहा कि परीक्षा पास करवाने के लिए कहा गया है। नीतीश कुमार और यादवेंदु का कबूलनामा भी आया है। अब आप जरा इस कबूलनामे को जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा एक सिंडिकेट है, कितना बड़ा ये ड्रामा रचा गया और सब कुछ पहले से सेट था। सेटिंग हो चुकी है, फूफा जी बता रहे हैं सेटिंग हो चुकी है। अभिषेक, सेटिंग हो चुकी है, बबुआ बैठिए एग्जाम में और दे लीजिए, अब आप नीट क्लियर कर लेंगे। ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसे शख्स को ढूंढकर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर एक्शन बड़ा लिया गया तो शायद छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ आगे ना हो। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है, आखिर ये परीक्षा पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर, ये लीक कहां से हुआ है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर आप नीतीश के स्टेटमेंट को पढ़ेंगी, 2024 में जब बीपीएससी का परीक्षा पत्र लीक हुआ था, उस वक्त भी नीतीश कुमार को ईओयू ने गिरफ्तार किया था। तो आप समझिए कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये जो पूरा सिंडिकेट है, ये किस तरीके से काम करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले छात्रों को इकट्ठा किया जाता है, छात्रों को बताया जाता है कि 32 से जो 40 लाख रुपए के बीच है, उसका उतना पैसा लगेगा आपको। सेम क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आंसर्स रटवाए देंगे और वही सवाल आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा। उसके बाद छात्रों के माता पिता से बात की जाती है, 2 बिचौलिए होते हैं जो बीच में डील करते हैं, जिनका मार्जिन होता है, और उसके बाद उन बच्चों को एक रात पहले बुलाया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर्स रटवाए जाते हैं और बिल्कुल वही सवाल जो है वो अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में आता है। तो आप समझिए कि ये सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा है। ये गैंग आज से ऑपरेट नहीं कर रहा है। नीतीश ने 2024 के बीपीएससी क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था, ईओयू ने उस वक्त भी गिरफ्तार किया था। तो ये पहली बार नहीं है बिहार में इस तरीके से सिंडिकेट कि अंदर जाएंगे फिर बाहर आ जाएंगे, सिंडिकेट यूं ही चलता रहेगा। अब तो इसे सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक्शन ऐसा हो कि ये जो सिंडिकेट है वो पूरी तरह से नस्तेनाबूद हो जाए, और देखना ये होगा कि सरकार एक्शन क्या लेती है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, सरकार को जवाब देने होंगे। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।